आप देख रहे हैं दिशा चैनल। शुभम, चलिए शुभारंभ करते हैं दिशा चैनल की खास पेशकश शुभ समाचार की इस कड़ी का। मैं हूं प्रियंका। सप्ताह भर की ताजा तरीन सकारात्मक खबरों के साथ हम हाजिर हैं। अपने इस खास न्यूज प्रोग्राम में दिखाएंगे कि कैसे आरटीआई ने दिखाई गांव को तरक्की की राह। आदिवासी महिलाओं ने बदली गांव की तस्वीर। एस्कॉर्ट में हुई लाइव रोबोटिक हार्ट सर्जरी। लेकिन खबरों की शुरुआत पहले सुर्खियों से। आरटीआई ने दिखाई गांव को तरक्की की राह। आदिवासी महिलाओं ने बदली गांव की तस्वीर। एस्कॉर्ट में हुई लाइव रोबोटिक हार्ट सर्जरी। गुदड़ी के लाल ने किया कमाल। समाज में जागरूकता फैलाता क्योंकि जीना इसी का नाम। चीन में पोस्ट ऑफिस रोकेगा तलाक। पर्यावरण बचाव का संदेश देते दुकानदार। अब सब्जी ऑनलाइन और पुष्कर मेले की धूम। बात सबसे पहले एक ऐसे कानून की जिसने उत्तर प्रदेश के पिछड़े गांव को तरक्की की राह दिखाई। उत्तर प्रदेश का चंद्रपुरा गांव मूलभूत सुविधाओं से महरूम था, मगर गांव वालों ने सूचना के अधिकारों का प्रयोग कर गांव को तरक्की की राह दिखाई। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। चंद्रपुरा उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले का एक ऐसा गांव जो आजादी के 65वें साल में भी सड़क, अस्पताल और स्कूल जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। एक ऐसा गांव जहां लोग अपनी बेटियों की शादियां करने से हिचकते थे। लोग बेबसी का जीवन जीने को मजबूर थे। इतनी बुरी स्थिति थी यहाँ की कि कोई विकास नहीं था, न आवागमन कोई साधन के, मतलब बरसात में लोग कहीं आने जाने के लिए तरस जाते थे। एक तरह से बंदी बनकर रह जाते थे गांव में। मगर पिछले 6 महीनों में गांव वालों ने सूचना के अधिकार का प्रयोग शुरू किया और जिला प्रशासन से उन्होंने गांव के विकास पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा मांगा। एक के बाद एक सूचनाएं प्रशासन से मांगी जाने लगी। सारे संगठनों में पूरी ताकत लगा के यहाँ के लोग सभी एकजुट होकर के और बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। यहाँ से लेके हम कमिश्नर साहब तक के यहाँ साहब तक पहुँचे, पैदल यात्रा की और अपनी बात हर जगह रखी और कई एप्लीकेशन कई जगह दिए पदेन अधिकारियों को। इसके बाद में हमारी पूरी ये शक्ति एकजुट होने के बाद ये हमें सफलता मिली। प्रशासन को आखिरकार इन प्रार्थना पत्रों और संघर्षों के आगे झुकना पड़ा। ग्रामीणों की मेहनत रंग लाई। पगडंडी सड़क में तब्दील हो गई। शिक्षक से महरूम प्राथमिक विद्यालय बच्चों एवं टीचर से गुलजार हो गया। गांव में बिजली की लाइन पहुंच गई। सिर्फ 6 महीने में अब तस्वीर बदल है। हमें 6 महीने में हमारे गांव की तस्वीर बदल गई। फर्क की आप बात कर रहे हैं, हमें तो ये लगता है कि पूरा तस्वीर ही इस गांव का बदल गई। तो एक ही रोड नहीं, मेरे इस गांव को चारों तरफ से रोडों ने घेर लिया है। आपके सामने बिजली दिख ही रही है। सिर्फ एक कानून और उसका सही प्रयोग, यही है बदलते बढ़ते विकसित हो रहे चंद्रपुरा की कहानी। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। कहते हैं कि मेहनत और लगन से वो सब कुछ हासिल किया जा सकता है जो आप चाहते हैं। बस जरूरत होती है तो एक सही मार्गदर्शन की और मुश्किलों को हराने के जज्बे की। यही जज्बा दिखाया है झारखंड की आदिवासी इलाके की महिलाओं ने, जिन्होंने फाइंड योर फीट संस्था की मदद से आज न केवल अपने परिवारों को बेहतर जीवन दिया, बल्कि अपने इलाके को भी नई शक्ल दी। आदिवासी महिलाओं की इस सफलता पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। झारखंड के आदिवासी इलाकों की महिलाओं की मेहनत के रंग ने आज इन आदिवासी इलाकों की तस्वीर बदल दी है। जहां कुछ समय पहले यहां पर मूलभूत सुविधाएं तो दूर, एक वक्त की रोटी भी बमुश्किल ही नसीब हो पाती थी, वहीं आज
फाइंड योर फिट संस्था की मदद से आदिवासी इलाके की महिलाओं ने न केवल प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जानकारी प्राप्त की, बल्कि उस जानकारी का बेहतर उपयोग कर बेकार और बंजर जमीन को खेती करने योग्य तैयार किया और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार लगने वाली फलों, सब्जियों और अनाज को भी उगाया। इन महिलाओं के अथक प्रयासों से न केवल आज इन परिवारों को भरपेट भोजन मिला है, बल्कि छोटे बाजारों में फल सब्जी की बिक्री से आमदनी को बढ़ाकर और लघु स्तर पर बचत कर ये महिलाएं अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में भी सक्षम हुई हैं। She says that 10 years ago there was lots of forest here. It was really cool and the water table was high. We would never have imagined it could be this hot in March. The water table has gone down now and everything has dried up. We used to have enough food to sell, but now our yields have been reduced by half because of the drought. दिन रात की कड़ी मेहनत और फाइंड योर फिट के सहयोग से आज इन इलाकों में कई तरह की फसलें लहलहाती नजर आती हैं। संस्था के सहयोग से मिले औजार, बीजों और खाद से जहां महिलाएं मक्का, तरबूज, टमाटर जैसे फल और सब्जी उगाकर और छोटे बाजारों में उन्हें बेचकर अपनी आमदनी में इजाफा कर रही हैं, तो वहीं अपने अद्वितीय प्रयासों और बेमिसाल हौसले के बलबूते आज पूरे देश के लिए एक मिसाल भी पेश कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। दिल्ली के फोर्टिस एस्कॉर्ट में पहली बार हुई रोबोटिक हार्ट सर्जरी ने मरीजों की राह आसान कर दी है। विश्व प्रसिद्ध हार्ट सर्जन सुधीर श्रीवास्तव ने लाइव रोबोटिक बाईपास सर्जरी कर उम्र दराज रोगियों के लिए इलाज का एक नया रास्ता खोल दिया है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यह है दिल्ली का फोर्टिस एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट, जहां भारत की पहली लाइव रोबोटिक हार्ट सर्जरी की डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव ने। भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव अब तक 1200 से ज्यादा रोबोटिक हार्ट सर्जरी कर चुके हैं। फोर्टिस एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट ने अंतर्राष्ट्रीय रोबोटिक सर्जरी सेंटर के साथ मिलकर देश का पहला रोबोटिक सर्जरी सेंटर खोला और इसी सेंटर में डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव रोबोट की मदद से हार्ट सर्जरी कर रहे थे और दूसरे हॉल में बैठी पत्रकारों की टीम सीधे तौर पर डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव की इस रोबोटिक सर्जरी को लाइव देख रही थी। रोबोट की मदद से शरीर के थोड़े से भाग में कट लगाकर सर्जरी की जा रही थी, जबकि आम सर्जरी में शरीर के एक बड़े हिस्से में कट लगाया जाता है। रोबोट बड़ी सहजता के साथ सर्जरी कर रहा था, जिसे दूसरी मशीन पर बैठे डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव कमांड दे रहे थे। इस सर्जरी में उनकी मदद कर रही थी अनुभवी सर्जन्स की एक टीम। इस रोबोटिक सर्जरी की खास बात यह है कि जो ऑपरेशन लैप्रोस्कोपी या एंजियोस्कोपी तरीके से नहीं हो सकते, उनका ऑपरेशन रोबोटिक सर्जरी द्वारा किया जाता है। साथ ही ऑपरेशन के बाद मरीज जल्दी ही काम पर भी लौट सकता है। विश्व प्रसिद्ध हार्ट सर्जन डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव के मुताबिक रोबोटिक सर्जरी आमतौर पर की जाने वाली परंपरागत हार्ट सर्जरी के मुकाबले काफी फायदेमंद है। What we found that these patients recovered very differently compared to the conventional approaches. Many of these patients will return back to their functional status within a week to 2 weeks and be out of the hospital many times in 1 to 2 days. इस रोबोटिक हार्ट सर्जरी सेंटर का उद्घाटन केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने किया। इस मौके पर सलमान खुर्शीद ने रोबोटिक सर्जरी पर कहा, with a little cover and green or blue dress, etc. But now when they think of God, they will think of not you alone, but that thing that helps you, the robot that's going to help you cure them and fix them. गौरतलब है कि ट्रेडिशनल बाईपास सर्जरी के दौरान शरीर से काफी मात्रा में रक्त का बहाव होता है, जिससे मरीज में खून की कमी आ जाती है, जबकि रोबोटिक हार्ट सर्जरी में मरीज के शरीर से काफी कम मात्रा में रक्त का बहाव होता है। इस सर्जरी की सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि इसमें मरीज 6 से 7 दिनों में खुद स्वस्थ महसूस करने लगता है, जबकि परंपरागत सर्जरी में मरीज को करीब 1 महीने का लंबा वक्त लगता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी के प्रयोग से जहां भारतीय स्वास्थ्य सेवा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा सकता है, वहीं टेक्नोलॉजी और मानवीय कुशलता के मिलन से भारतीय अर्थव्यवस्था को भी नया ग्रोथ मिलेगा। डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव की इस सर्जरी से ये साबित हो गया है कि आने वाले समय में ये सर्जरी आम लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। शुभ समाचार के लिए कैमरामैन अरविंद साकिया के साथ मैं भारती शर्मा।
बिहार के छोटे से गांव मोतिहारी के सुशील कुमार ने सोनी टेलीविजन के चर्चित शो कौन बनेगा करोड़पति में 5 करोड़ का जैकपॉट जीतकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। आज दुनिया भर के जाने माने न्यूज चैनल्स और पत्र पत्रिकाओं में इस गुदड़ी के लाल की कामयाबी के चर्चे आम हैं। सुशील कुमार की इस कामयाबी ने एक बार फिर ये साबित किया है कि भारतवर्ष में प्रतिभाओं की कमी नहीं है और शिक्षा ही वो माध्यम है जो एक साधारण इंसान को उसकी मेहनत और लगन के जरिए खास बना सकती है। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, ये कहावत चंपारण के सुशील कुमार ने सच कर दिखाई है और साथ ही भी बताया कि अगर मौका मिले तो छोटे गांव का अभाव में रहने वाला इंसान भी आसमान की बुलंदियों को छू सकता है। सुशील कुमार की इस कामयाबी ने जहां आम आदमी को बड़े सपने देखने और उसे पूरा करने की हिम्मत दी है, तो वहीं ये भी बताया कि अगर हम भारत को नॉलेज पावर के रूप में अग्रणी बनता देखना चाहते हैं तो हमें शहरों के साथ ही गाँवों की ओर भी रुख करना होगा और उन उभरती प्रतिभाओं के लिए ऐसी जमीन तैयार करनी होगी जहां उन्हें खुद को निखारने के अवसर मौजूद हों। 6,000 रुपए महीने इनकी पगार है। इनके पास टेलीविज़न नहीं था, ये दूसरे के घर पे जा कर के टेलीविज़न देखते थे, कौन बनेगा करोड़पति देखते थे और वहाँ से इन्होंने अपने ज्ञान को, अपनी शिक्षा को उत्तेजित किया और आज ये यहाँ आकर के 5 करोड़ रुपए, जो कि चरम सीमा है इस खेल की, उसे जीत करके जा रहे हैं। सुशील कुमार की 11 सालों की कड़ी मेहनत और विषम परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की चाह ने जहां उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है, तो वहीं संचार के अलग अलग माध्यमों ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 21 इंच के सैटेलाइट बॉक्स ने जब सुशील को प्रेरणा दी तो हर दिन उन्हें अपने ज्ञान को बढ़ाने और उसे परखने के अवसर भी उपलब्ध कराए। रेडियो ने उन्हें देश और दुनिया से रूबरू कराया तो मोबाइल पर उंगलियों की हरकतों ने उन्हें मोतिहारी से मुंबई तक का रास्ता दिखाया। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं 5 करोड़ जीत पाऊंगा और अभी मैंने कुछ सोचा नहीं। पहले तो मेरे पास घर नहीं है, मेरा घर टूटा हुआ है, तो पहले मुझे घर बनाना था। सुशील कुमार की इस अप्रत्याशित सफलता ने एक बात साफ कर दी है कि करोड़पति फॉर्मेट अनेक देशों में चल रहा है, परंतु हिंदुस्तान में इस बार इसे सर्वहारा वर्ग और कस्बों से जोड़कर ये बता दिया कि राष्ट्रीय ऊर्जा आज भी सकारात्मक नहरों में बह रही है, क्योंकि राहें आसान कभी मंजिल की हुआ करती नहीं, वो तो जज्बा है जो मुश्किलों को दबा देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। सामाजिक मुद्दों पर आधारित धारावाहिक क्योंकि जीना इसी का नाम है कि 501 एपिसोड पूरे होने के अवसर पर दिल्ली के लोधी स्टेट स्थित यूनिसेफ के सभागार में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में धारावाहिक के कलाकारों के साथ ही यूनिसेफ की भारत में प्रतिनिधि कैरन हुल्शॉफ भी मौजूद थी। यूनिसेफ, दूरदर्शन और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त प्रयासों के जरिए फैक्ट फॉर लाइफ मुहिम के तहत 2008 में इस धारावाहिक को शुरू किया गया था। सामाजिक कुरीतियों के साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा और खासकर महिलाओं और बच्चों की बेहतरी के लिए इस कार्यक्रम का निर्माण किया गया था। यूनिसेफ के भारत में प्रतिनिधि कैरन हुल्शॉफ ने कहा कि इस धारावाहिक के सफलता के काफी मायने हैं। We are really celebrating what it can take to do Kyunki Jina Ishika Naam. What we did in 501 episodes of this series is to bring real life to the audience. फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे चीन में पोस्ट ऑफिस रोक रहा है तलाक।